हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इधर 3 to 5 डेज हमारी क्लासेस नहीं हो पाई ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज, क्योंकि हमने आपको पहले ही अनाउंस कर दिया था कि क्लासेस आपकी रनिंग रहेंगी। कौन सी क्लास 12 बायोलॉजी की, बट किस हेल्थ इशू की वजह से हम स्टार्ट नहीं कर पाए थे। तो आज से हम आपको क्लास 12 बायोलॉजी का जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बायोडायवर्सिटी होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो बायो मीन्स होता है लाइफ। ओके, बायो मीन्स लाइफ, डायवर्सिटी मीन्स होता है वेरिएशन। ठीक है, मतलब अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जा रहे हैं, उनमें आपस में जो डिफरेंसेस है उसको हम कहते हैं बायोडायवर्सिटी। ठीक है, see here, this is the definition of biodiversity. Biodiversity is the number and variety of organisms found within a specified geographical region. It refers to the variety of plant, animals, and microorganisms, the gene they contain, and the ecosystem they form. It means कि आपने अपने चारों तरफ देखा होगा कि कई तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। फ्लावर्स में भी कई तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। लोअर ऑर्गेनिजम्स में भी कई तरह के लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने हायर ऑर्गेनिजम्स में भी देखा होगा, उनमें कई सारी वैरायटीज होती हैं। दे दे नॉट लुक सेम, वो एक जैसे नहीं दिखते हैं। उनमें क्या होते हैं, आपस में डिफरेंसेस होते हैं। तो ये डिफरेंसेस जो होते हैं वो स्पीसीज लेवल पर भी हो सकते हैं, जीन के लेवल पर भी हो सकते हैं। ठीक है, और इकोसिस्टम के लेवल पर भी हो सकते हैं। तो लिखा है इट इज द नंबर एंड वैरायटी, मतलब कितना नंबर पाया जा रहा है और कितनी वैरायटीज पाई जाती है किसमें, ऑर्गेनिजम्स की, फाउंड विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया। जैसे किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया की हम बात करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि प्लांट की कितनी वैरायटी है, एनिमल्स की कितनी वैरायटी है। प्लांट में भी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं, जैसे फंजाई हो गया। ठीक है, लाइक सॉरी फंजाई नहीं, जैसे तुम्हारा ये एल्गी हो गए। ठीक है, उसके बाद एंजियोस्पर्म हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए। इनमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज पाई जाती हैं। वैसे ही अगर हम बात करें किसकी, एनिमल्स की, तो एनिमल्स में जैसे वर्टिब्रेट्स हो गए, इनवर्टिब्रेट्स हो गए, उसमें क्या है, आपस में जो भी डिफरेंसेस है, दिस इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी इट इज द रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल, प्लांट और किसकी, एनिमल्स की, इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जीन और उनके जीन, मतलब उनका जो जीन होता है, दे कंटेन एंड द इकोसिस्टम दे फॉर्म, मतलब उनके जीन के लेवल का जो इको, जीन के लेवल पे जो डिफरेंसेस होती हैं और जो इको सिस्टम के लेवल पे जो डिफरेंसेस होती हैं, दिस इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। ठीक है, देखिए, टर्म बायोडायवर्सिटी किसने दिया था, टर्म बायोडायवर्सिटी गिवन बाय एडवर्ड विल्सन। ठीक है, दिस इज द साइंटिस्ट हु फर्स्ट क्वाइंड द टर्म बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी टर्म को किसने दिया था, एडवर्ड विल्सन ने। ठीक है, देखिए, ऑन द different level, on the basis of different levels, there are 3 types of biodiversity. First one is genetic diversity। देखिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है, जैसे सपोज दैट देर आर टू ऑर्गेनिजम्स, दे लुक सेम, वो एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल ही सेम दिखते हैं, बट जब हम उनका डीएनए मैच कराएंगे तो उनके डीएनए आपस में मैच नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो डिफरेंस है, दोनों आपस में जो डिफरेंस है वो किसके लेवल पे होते हैं, जीन के लेवल पे होते हैं। देखिए, लिखा है अ सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट्स रेंज, जैसे राउल्फिया वोमिटेरिया। ठीक है, राउल्फिया वोमिटेरिया जो होता है, ये देखने में तो लगेंगे सारे सारे जितने भी राउल्फिया के प्लांट्स हैं सब एक जैसे लगेंगे, बट उनके जो उनमें जो चेंजेस होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू देयर जीन। अब जीन के चेंजेस होने की वजह से उनमें कलर्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, डिफरेंट हो जाएंगी। जैसे जो हम लोग हैं, जैसे ह्यूमन है तो सब ही ह्यूमन ही है,
लेकिन हम लोग के डीएनए क्या होते हैं, आपस में मैच नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग के डीएनए भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, और इसी डीएनए के डिफरेंस होने की वजह से हमारी जो अपीयरेंस होती है वो एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है। जैसे कि कोई बहुत ही टॉल है, कोई बहुत ही ड्वार्फ है, ठीक है, कोई बहुत ही फेयर होता है, बहुत ही कोई ब्लैक इन कलर होता है। तो ये क्यों है, ड्यू टू द डिफरेंस इन जीन लेवल। तो जीन के लेवल पे अगर हम आपस में डिफरेंस होते हैं, जीन के लेवल पे अगर हम लोग में डाइवर्सिटी होती है, दे आर कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। नाउ देखिए इसका एक एग्जांपल दिया है, इंडिया हैज मोर देन 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1,000 ऑफ मैंगो। अकेले इंडिया में राइस की कितनी वैरायटीज हैं, 50,000 स्ट्रेन्स ऑफ राइस। राइस में भी कई सारी तरह की राइस आती है, जैसे गोल्डन राइस हो गई, बासमती राइस हो गई, ठीक है। तो राइस में भी क्या है, 50,000, मतलब अकेले इंडिया में कितनी स्ट्रेन है राइस की, 50,000। और ये जो डिफरेंस आया है वो किसकी वजह से आया है, ड्यू टू देयर जीन, क्योंकि उनमें जीन में क्या है, डिफरेंस है। जैसे कि होता क्या है कि कभी-कभी हमारे पास मान लीजिए कि कोई राइस की ऐसी वैरायटी है जो कि अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी नहीं इट मीन्स कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इट मीन्स वो हर एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि उसका जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत कम है, और उसमें जो न्यूट्रिएंट की मात्रा है वो भी कम है। तो हम करते क्या हैं कि कोई जैसे बाहरी स्पीसीज़ होती है, कोई बाहरी जैसे राइस की कोई ऐसी स्पीसीज़ जिसमें ये सब क्वालिटीज़ हैं, तो उसके और जो है जिसके अंदर क्वालिटी नहीं है, उन दोनों के बीच में क्या करा देते हैं, क्रॉस। तो क्रॉस करा देते हैं, तो वो प्लांट कैसा हो जाता है, उसके अंदर भी कई, और एक क्रॉस से नहीं, कई सारे क्रॉसेस कराते हैं, जिसकी वजह से जो क्वालिटी किसी दूसरे स्ट्रेन में थी, वही क्वालिटी जो हमारे वाली स्ट्रेन थी जिसमें कि नहीं थी, उसमें भी वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये जो डिफरेंसेस हुआ वो किसकी वजह से हुआ, जीन की वजह से, ठीक है। जैसे ये दो दो स्पीसीज है, इन दोनों में अगर हम क्रॉस करा देते हैं, ठीक है, जैसे स्पीसीज ए हो गई, स्पीसीज बी, ठीक है तो दोनों ही राइस, दोनों ही क्या है, राइस ही है, लेकिन इसमें जो है वो अच्छी क्वालिटी है और इसमें क्वालिटी नहीं है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम क्रॉस करा देंगे, तो क्रॉस कराने का इट मीन्स कि इसका जो जीन है इसमें इंसर्ट करा देंगे, ठीक है। तो जीन इंसर्ट कराने से हुआ क्या कि जो क्वालिटी इसके अंदर थी वही क्वालिटी बी वाले स्पीसीज में भी आ गई। तो हमने किसमें चेंज किया, जीन में डिफरेंस किया, जीन में चेंज किया, क्योंकि है दोनों ही क्या, राइस ही है। तो दोनों के किसमें डिफरेंस था, जीन के लेवल पे डिफरेंस था। तो इस तरह के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, ओके। फिर मैंगो, जैसे मैंगो में भी आपने मैंगो की कई सारी स्पीसीज देखी होगी अकेले इंडिया में ही, ठीक है, ढेर सारी स्पीसीज होती है मैंगो की। जैसे जो होती है बहुत ही स्वीट होती है, एक होती है बहुत ही सोर होती है टेस्ट में, ठीक है। शेप और साइज भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक। तो क्योंकि है तो सब मैंगो ही, सबके सब मैंगो है, लेकिन उसमें डिफरेंस किस लेवल पे होता है, जीन के लेवल पे डिफरेंस होता है। और जीन के लेवल पे डिफरेंस होने की वजह से उनके प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस हो जाती है, ठीक है, उनके कलर में भी, ठीक। नाउ स्पीसीज डाइवर्सिटी, अब देखिए स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है। देखिए कभी कभी सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि स्पीसीज होती क्या है। देखिए स्पीसीज जो होती है, दे आर क्लोजली रिलेटेड, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड होते हैं, और इतने क्लोजली रिलेटेड होते हैं कि वो एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि स्पीसीज आर द ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स दैट दे कैन इंटरब्रीड विथ ईच अदर, ठीक है। ऐसे स्पीसीज, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे पीपल्स जिनको जो कि ग्रुप में रहते हैं और क्लोजली रिलेटेड होते हैं, और वो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्या आपका, इसको हम कहते हैं स्पीसीज। तो देखिए होता क्या है, जैसे कि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे कुछ स्पीसीज जो होती हैं बहुत ही अच्छे से फ्लोरिश करती हैं, मतलब वो बहुत ही अच्छे से खुद को सरवाइव करती हैं, लेकिन वही स्पीसीज अगर दूसरे रीजन में ग्रो करे, वहां पे वो सरवाइव नहीं कर पाती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि
At species level, Western Ghat have more amphibian species than the Eastern Ghat. तो जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट होती है, उसमें जो पाया जाता है एक कौन सा एम्फीबियन का स्पीसीज, वेस्टर्न घाट में जो होती है वो ज्यादा एम्फीबियन स्पीसीज पाई जाती है देन द ईस्टर्न घाट। वो इसलिए क्योंकि एम्फीबियन में तो सभी एम्फीबियन है, लेकिन दोनों के अक्यूरेंस अलग अलग क्यों है? दोनों का जियोग्राफिकल एरिया बदल गया, इस वजह से इन दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। तो जियोग्राफिकल एरिया में जैसे मान लीजिए कि जैसे कि आपका जो वेस्टर्न घाट है वो एम्फीबियन के लिए ज्यादा क्या है, फेवरेबल है, लेकिन जो ईस्टर्न घाट है अगर वो फेवरेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ जाएंगे। जो एम्फीबियंस कहाँ पाए जा रहे हैं, आपके वेस्टर्न घाट पे पाए जा रहे हैं, वो ज्यादा ग्रो करेंगे, जबकि जो ईस्टर्न घाट पे पाए जाते हैं वो कम ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द चेंज इन जियोग्राफिकल एरिया, क्योंकि उनका जियोग्राफिकल एरिया क्या है, चेंज है। तो क्योंकि उनमें जो इन्वायरमेंट में सरवाइव करने का जो लेवल है वो कम हो गया है, इसकी वजह से इन दोनों में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। जैसे अगर हमारी आदत है, हमें इंडिया में रहने की आदत है, इंडिया में क्योंकि हर तरह के मौसम पाए जाते हैं, ठीक है, हर तरह की सीजन आती है, तो हमें आदत है कि अगर अगर गर्मी पड़ रही है तो इसके बाद ठंडी भी आएगी, बरसात भी आएगी, फिर ठंडी आएगी, तो हमें इसी चीज की आदत हो चुकी है। लेकिन अगर हम किसी ऐसे कंट्री में चले जाते हैं जहाँ की हमेशा गर्मी होती है, ठीक है, तो जहाँ गर्मी होती है वो वहाँ पूरे साल गर्मी होती है, तो वहां पे हमें सरवाइव करने में क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि हमें उस चीज की आदत नहीं है। हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमारे अपोजिट हो गया है, फेवरेबल नहीं है। तो हमारी जो हम जो है वहां पे कम सरवाइव करेंगे। लेकिन अगर हमको इंडिया में रहने को कहा जाए, क्योंकि ये हमारा क्या है, मदर प्लेस है, तो हम यहाँ पे अपने आप खुद ही सरवाइव कर जाएंगे। ऐसे ही तो डिफरेंस किस लेवल पे आ गया, स्पीसीज के लेवल पे, मतलब कहीं पे स्पीसीज ज्यादा है और वही स्पीसीज दूसरे जगह पे कम है। इसलिए क्यों कम है, क्योंकि वो एरिया हमारे लिए क्या नहीं है, फेवरेबल नहीं है, और दूसरी जगह हमारा एरिया, हमें जो मिला है वो एरिया क्या है, फेवरेबल है, तो वहां पे स्पीसीज ज्यादा ग्रो करेंगी। तो ऐसे ही एम्फीबियंस जो होती हैं, उनका जो फेवरेबल एरिया है वो कह सकते हैं क्या है, वेस्टर्न घाट है, जबकि अनफेवरेबल एरिया क्या है, ईस्टर्न घाट है। इसीलिए जो स्पीसीज होगी, स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी होगी वो कहाँ पे ज्यादा होगी, वेस्टर्न घाट पे होगी देन दी ईस्टर्न घाट। ठीक है, तो अगर जीन के लेवल पे डिफरेंस है तो जेनेटिक डाइवर्सिटी, अगर स्पीसीज के लेवल पे डिफरेंस है तो स्पीसीज डाइवर्सिटी। नाउ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब देखिए इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है। जैसे सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है। देखिए इकोसिस्टम क्या होता है कि जब किसी एक पर्टिकुलर रीजन में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इंटरेक्शन मीन्स क्या होता है कि एक दूसरे जैसे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के बिना उनका काम नहीं चलता है। जैसे कि किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे प्लांट और एनिमल हो गया, उसके बाद ये तो हो गए आपके बायोटिक कंपोनेंट। दूसरे होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, जैसे तुम्हारा आप हो गया क्या, सनलाइट हो गया, ठीक है, सॉइल हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब किस में आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट में। तो प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, ठीक है। फिर एनिमल्स को क्या चाहिए, एनिमल्स को भी प्लांट से क्या है, भोजन चाहिए, और एनिमल्स को भी सनलाइट चाहिए, ठीक है। प्लांट जो होते हैं उनको ग्रो करने के लिए सॉइल चाहिए। तो बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों का आपस में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और ये मिलके क्या बनाते हैं, इको सिस्टम। ठीक है, ये क्या बनाएंगे, इकोसिस्टम। तो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, एक ऐसा पर्टिकुलर इन्वायरमेंट जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं। जैसे डेजर्ट, डेजर्ट एरिया भी अपना एक क्या है, इकोसिस्टम है। पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम में जो बायोटिक कंपोनेंट है वो क्या है आपका, फिशेस हो गई, ठीक है, इंसेक्ट्स हो गए, छोटे छोटे इंसेक्ट हो गए, फिशेस, ये सब हो गए बायोटिक कंपोनेंट में।
और एबायोटिक कंपोनेंट में क्या हो गए, जैसे जो उसमें सनलाइट आती है प्लांट के अंदर, सॉरी वाटर के अंदर जो सनलाइट जा रही है, उसके बाद एयर जो अंदर जा रही है ऑक्सीजन, ये सब क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट में आता है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट, अगर डिफरेंस किसके लेवल पे है, इकोसिस्टम के लेवल पे है, दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। जैसे डेजर्ट का डाइवर्सिटी कुछ और होगा, रेन फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी कुछ और होगी। देखिए, डेजर्ट रेन फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी क्यों अलग होगी, डेजर्ट में वही स्पीसीज ग्रो कर सकती है जो कि जिसको कम पानी की आवश्यकता है, जिसको लो वाटर कंटेंट चाहिए। जैसे आपने कैक्टस प्लांट का नाम सुना होगा, कैक्टस प्लांट जो होता है वो लो वाटर में भी सरवाइव कर लेता है। ठीक है, आपका फिर और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, जैसे आपका कैमल, कैमल जो ऊंट होता है उसको कम वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, दे डू नॉट नीड मोर वाटर, क्योंकि उनमें जो उनका जो हम्प होता है उसमें क्या किसका डिपोजिशन होता है, फैट का, वो फैट डिपोजिट होता है, और जब कभी भी उनको वाटर की जरूरत पड़ती है वो फैट का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, जिससे कि क्या रिलीज होता है, वाटर रिलीज होगा। ठीक है, तो उससे वो अपना क्या काम ले लेते हैं। तो ऐसे एनिमल्स डेजर्ट एरिया में उन्हीं की वैरायटी पाई जाएगी जो कि डेजर्ट में अपने आप को सरवाइव कर ले। रेन फॉरेस्ट जो होती है वो वहां पे हमेशा क्या होती है, मॉइस्चर कंडीशन होती है, तो वहां बहुत सारी डाइवर्सिटी होंगी। तो रेन फॉरेस्ट की और किसकी, डेजर्ट की, दोनों की जो है वो कंटेंट भी अलग होगा, दोनों की स्पीसीज भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। क्योंकि मैंग्रोव हो गया, कोरल रीफ्स हो गए, ठीक है, वेटलैंड्स, इस्ट्रीज, ये सब एल्पाइन मीडो, ये सब क्या है, इकोसिस्टम है। ये सब क्या है, इकोसिस्टम है। तो अगर इकोसिस्टम के लेवल पे डिफरेंसेस होती हैं, दे आर कॉल्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज पाई जाती हैं। तो ये डिफरेंस किसके लेवल पे हुआ है, इकोसिस्टम के लेवल पे हुआ है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखिए, तो तीन तरह की डाइवर्सिटी हो गई। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि बायोडाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स होता है डिफरेंसेस, जो ऑर्गेनिज्म आपस में क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं, उनके लाइफ आपस में क्या होते हैं कि उनकी वैरायटीज अलग अलग होती है, उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। देखिए, बायोडाइवर्सिटी होना क्यों जरूरी है, वाइड बायोडाइवर्सिटी इज सो मच इम्पोर्टेंट बिकॉज हमारे हमारे अर्थ पे जितनी ज्यादा वैरायटी होगी, हमारा जो अर्थ होगा वो उतना बेटर सरवाइव करेगा। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड होता है। हम लोग किस पे डिपेंड होता है, प्लांट, और प्लांट भी किसी और पे डिपेंड होता है। किसके किसके ऊपर डिपेंड है, जैसे सनलाइट, जब तक उसको सनलाइट नहीं मिलेगा वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, और हम जब तक उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देंगे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो किसी हमारे अर्थ पर हर स्पीसीज एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो सपोज दैट अगर हमारी जो डाइवर्सिटी है वो कम होने लगी, जैसे मान लीजिए, जैसे जैसे कि इंसेक्ट जो होता है, इंसेक्ट, फ्रॉग क्या खाता है, इंसेक्ट। ठीक है, अगर मान लीजिए कि इंसेक्ट की वैरायटी कम होने लगी, ठीक है, इंसेक्ट की वैरायटी कम हो गई, तो फ्रॉग की वैरायटी भी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रॉग किसके ऊपर डिपेंड होता है, इंसेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। तो हमारे अर्थ पर डाइवर्सिटी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि हर वैरायटी क्या होती है, एक दूसरे पे डिपेंड होती है। हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड होता है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म हमारे बायोस्फीयर से कम होता है, तो उसके ऊपर जो डिपेंड था वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि हम एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। इसीलिए अर्थ पर डाइवर्सिटी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, तो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडिया हैज 8.1% ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी। देखिए, जितनी भी डाइवर्सिटी हमारे अर्थ पर है, अकेले इंडिया में कितनी है उसकी,
8.1%। मतलब टोटल का 8.1% अकेले ग्लोबल डाइवर्सिटी कौन बनाता है? हमारी इंडिया। ठीक है, इंडिया में कितने हैं? 8.1%। क्योंकि अर्थ का जब हम मैप देखते हैं तो वहां पे इंडिया का जो हिस्सा है वो उसमें कितना कवर करता है? 8.1%। किसका? डाइवर्सिटी का। 8.1% भी बहुत ज्यादा समझ सकते हैं, इसलिए क्योंकि इंडिया जो होता है ये सीजनल वेरिएशन करता है। इंडिया में हर सीजन है और डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम है। डेजर्ट हो गया, मैंग्रोव हो गया, रेन फॉरेस्ट हो गया। तो ड्यू टू डिफरेंट regions, different areas and different season, India has more diversity। इंडिया के पास ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। फिर 7 मिलियन, कितने? 7 मिलियन स्पीसीज पाई जाती हैं कहाँ पे? टोटल टोटल कितनी स्पीसीज हैं? 7 मिलियन, जिसमें से जो प्लांट होती है वो 22% कवर करती है, जबकि 70% कौन कवर करता है? एनिमल। तो कह सकते हैं कि प्लांट जो होते हैं वो कम होते हैं देन दी एनिमल। तो एनिमल में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होती है। एनिमल्स में भी दो तरह के एनिमल्स होते हैं, हमने बताया। एक होता है वर्टिब्रेट और दूसरा होता है इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट मतलब जो लिवर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाया जाता है, और वर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है। देखिए इनवर्टिब्रेट में भी सबसे ज्यादा कौन कवर करता है? इंसेक्ट सबसे ज्यादा, क्योंकि आपको पता होगा कि इस अर्थ पर इतनी ज्यादा स्पीसीज पाए जाते हैं इंसेक्ट की। कुछ तो हमें पता है कि वो है, और कुछ तो हमें ये भी नहीं पता है कि वो है भी, एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। हमने अब तक कुछ ही को सर्च कर लिया है, कुछ तो ऐसे हैं जो कि सर्च भी नहीं हो पाए हैं और दुनिया से चले भी गए। वो आए भी और चले भी गए और उनका एग्जिस्टेंस हमें पता ही नहीं चला। तो इंसेक्ट में भी कई सारी वैरायटीज होती हैं, जैसे छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, बड़े इंसेक्ट्स होते हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, जब आपने क्लास 11th में फाइलम पढ़ा होगा तो कह सकते हैं कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है आपका? आर्थ्रोपोड। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स होते हैं, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं? आर्थ्रोपोडा किसको किसको कवर करता है? इंसेक्ट को। ठीक है, तो इंसेक्ट सबसे ज्यादा कवर करता है। इनवर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा कौन होता है? इंसेक्ट होता है। इंसेक्ट के बाद अदर ज्यादा होते हैं, फिर मोलस्का होता है, क्रस्टेशियंस होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन होता है? इंसेक्ट होता है, मोलस्का होते हैं, उसके बाद क्रस्टेशियन और अदर एनिमल्स। तो ये किसका ये पाई चार्ट हो गया? इनवर्टिब्रेट्स का। नाउ दी वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में भी हम डिवाइड करते हैं। सबसे ज्यादा वर्टिब्रेट कौन कवर करता है? फिशेस। वर्टिब्रेट में सबसे ज्यादा कौन होती है? फिशेस होती है। उसके बाद मैमल्स। फिर ये देखिए बर्ड की स्पीसीज भी ज्यादा होती है, रेप्टाइल्स की भी और एम्फीबियंस की भी। ठीक है, कह सकते हैं नियर अबाउट एम्फीबियन और मैमल्स की लगभग सेम होती है। रेप्टाइल्स की उससे थोड़ी सी ज्यादा होगी और बर्ड की उससे भी ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा कौन होती है? फिशेस। सबसे ज्यादा कौन होंगी? फिशेस। अब हम किसकी बात करेंगे? देखिए प्लांट की स्पीसीज की बात करें तो सबसे ज्यादा कौन कौन कवर करता है? एंजियोस्पर्म और फंजाई। ठीक है, एंजियोस्पर्म जो कि है मॉडर्न प्लांट्स होते हैं। एंजियोस्पर्म्स ये क्या होते हैं? ज्यादा कवर करते हैं। और कौन ज्यादा कवर करता है? फंजाई। फंजाई क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन हो गया? एल्गी। उससे कम कौन है? लाइकेन। फिर इसमें है मॉसेस, और इसमें क्या है? एलाइज एंड पर्न। ठीक, पर्न मतलब जैसे आपका टेरिडोफाइट्स। तो ये पाई चार्ट आपके एनसीईआरटी में दिया होगा। एनसीईआरटी में जब आप ये चैप्टर ओपन करेंगे उसमें ये तीनों पाई चार्ट दिया हुआ है। देखिए, तो ये जो हो गया, इससे इस पाई चार्ट से हम ये समझ सकते हैं कि प्लांट और एनिमल्स में जो होता है वो कितनी कितनी और किसकी कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में हमने आपको टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बताए, कौन कौन सी लेवल्स होते हैं। फिर हमने पाई चार्ट को एक्सप्लेन किया। तो आज की क्लास आई होप कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन पूछिए। तो आज हमने सोचा कि थोड़ा ही हम आपको कवर कर दें, लेकिन कवर जरूर करेंगे, क्योंकि कई सारे क्लासेस जो होती हैं इधर, बहुत सारी क्लासेस नहीं हो पाई थी।
और आज से आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। कनेक्ट रहिए हमारे चैनल से, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट रहिए और अपने एग्ज़ाम की बेटर प्रिपरेशन करिए। थैंक यू।